सो हेलो फ्रेंड्स, आई एम रूपम। यू आर वाचिंग रूपम चट्टोपाध्याय ऑफिशियल। तो फिर फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के साथ जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का एक टॉपिक को लेकर डिस्कस करूंगा। तो फिर फ्रेंड्स, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो फिर फ्रेंड्स, पहले देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, इंट्रोडक्शन पर यहाँ पर लिखा गया है कि फिगर सीरीज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ नॉन वर्बल रीजनिंग। In order to solve these questions, students have supposed to have a clear vision of different movements, addition or deletion of figures and rotation. The movement of a block around a fixed point is known as rotation. When a body rotates in the direction of the hands of the clock, the movement is known as clockwise movement. And when a body rotates in the opposite direction of the hands of the clock, the movement is known as anti-clockwise movement. द मूवमेंट ऑफ ए ब्लॉक अराउंड ए फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज रोटेशन। मतलब रोटेशन क्या होता है, पहले फिक्स्ड पॉइंट के आसपास में जो रोटेट होता है, मतलब जो घूमता है, उसे कहते हैं रोटेशन। यहाँ पर देखिए, व्हेन ए बॉडी रोटेट्स इन द डायरेक्शंस ऑफ द हैंड्स ऑफ द क्लॉक, मतलब कि एक क्लॉक के डायरेक्शन पर जब एक बॉडी घूमता है, मतलब एक मटेरियल जब मतलब घूमता है क्लॉक के डायरेक्शन पर, उसे कहते हैं क्लॉकवाइज रोटेशन। और जब वो क्लॉक की रोटेशन के विपरीत में घूमता है, मतलब कि उसके तो पूरा ऑपोजिट में घूमता है। मतलब क्लॉकवाइज यहाँ पर क्या है कि क्लॉकवाइज मतलब ये जो रोटेशन है ये क्लॉकवाइज है, और एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पर क्या है कि मतलब क्लॉकवाइज के जो ऑपोजिट है, मतलब इस तरफ से इस तरफ, इस तरफ से इस तरफ। ओके फ्रेंड्स, तो भी चलिए क्वेश्चंस पर जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, क्वेश्चन क्या है कि सिलेक्ट द फिगर दैट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग फिगर सीरीज। मतलब कि यहाँ पर जो फिगर सीरीज दिया गया है वो पूरा मतलब एक के साथ एक लिंक्ड है। उसके बाद क्या आएगा वो हम लोगों को देखना होगा। तो फिर फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग अगर ध्यान से नोटिस करेंगे तो फिर देखिए कि इस बॉक्स का वो आउटसाइड का जो एरो है वो अगर देखिए कि आप लोग पहले में यहाँ पर है, उसके बाद उसके नीचे में है। मैं आप लोगों को दिखाऊं तो देखिए, पहले में यहाँ पर है, उसके बाद वो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आ गया है। मतलब कि ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। उसके बाद यहाँ पर देखिए इस तरफ आकर यहाँ पर मिडिल पे आ गया, लोअर मिडिल पे आ गया। उसके बाद राइट पे चला गया, उसके बाद यहाँ पर कोने में आया। आप लोग ये नोटिस कर सकते हैं। तो फिर हम पहले इसको देख लेते हैं। तो फिर ये यहाँ पर आने के बाद कहाँ पर आएगा, इस कोण पर। मतलब कि यहाँ पर देखिए ये तीनों ऑप्शन में जो आउटसाइड का जो एरो है वो देखिए सेम पर है, सेम। उसके बाद हमको क्या करना होगा, जो इनसाइड एरो है उसको देखना होगा। इनसाइड एरो में आप लोग देख सकते हैं कि पहला जो एरो है वो यहाँ पर है, उसके बाद जो एरो है वो इनसाइड में क्लॉकवाइज घूम रहा है। आप लोग देख सकते हैं ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, मतलब इसके बाद यहाँ पर है, इसके बाद यहाँ पर है, उसके बाद वो यहाँ पर कोने में आ गया। यहाँ पर देख सकते हैं कोने में आ गया, उसके बाद इस कोने में आ गया, उसके बाद फिर से यहाँ पर मिडिल पे, लेफ्ट मिडिल पे आ गया। उसके बाद कहाँ पर आएगा, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर नहीं आ सकता और यहाँ पर भी नहीं आ सकता, क्योंकि ये एक रूल मेंटेन करके चल रहा है। तो फिर आप लोग देख सकते हैं ये कहाँ पर आएगा, ये आएगा पूरा मिडिल पर, मतलब इसके बाद पूरा यहाँ पर मिडिल पे ही आएगा। तो फिर जो ऑप्शन होगा वो डी होगा। ये आप लोगों को समझना है दोस्तों, ये आप लोगों को मतलब ध्यान से समझना है। आप लोगों को मतलब जैसे भी करके कोई किसी पर टिक नहीं मारना है। अब समझ रहे हैं कि आप लोगों को समझ कर ही इसको टिक मारना है, नहीं तो ये जो ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा, आपका जो आंसर है ये गलत हो जाएगा और आपको नेगेटिव मार्किंग फेस करना होगा। तो फिर दोस्तों, आप लोग जो ऑप्शन देंगे वो सोच समझ कर ही देंगे। तो फिर चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है कि इन ईच ऑफ द क्वेश्चंस गिवन बिलो व्हिच वन फ्रॉम द 4 और 5 आंसर फिगर्स शुड कम एट द राइट ऑफ द प्रॉब्लम फिगर्स टू कंप्लीट द सीरीज लॉजिकली। मतलब यहाँ पर जो क्वेश्चन फिगर है उसके साथ एक ऐसी यहाँ पर आंसर फिगर, जो 4 आंसर फिगर दिया गया है सीरीज जो है, उससे एक ही बॉक्स यहाँ पर जुड़ेगा। तो फिर वो बॉक्स क्या होगा वो हम लोग देख लेते हैं, चलिए। तो फिर फ्रेंड्स, आपको पहले फिर से नोटिस करना होगा। यहाँ पर देखिए, पहले बॉक्स को नोटिस करना होगा आप लोग। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इस बॉक्स में जो डॉट है वो गायब हो रहा है दोनों करके। मतलब एक बॉक्स में दो दो करके जो डॉट है वो गायब हो रहा है। आप लोग देख सकते हैं कि पहली बॉक्स में जो 2 डॉट था, इस 2 डॉट उसके मतलब अगले में ये जो 2 डॉट था ये चला गया, उसके अगले में ये जो 2 डॉट था वो चला गया, उसके अगले में ये भी जो दो डॉट मतलब लास्ट जो 2 डॉट बचा था वो भी चला गया। तो फिर यहाँ पर क्या होगा, उसके बाद इधर से 2 डॉट जाएगा, मतलब इधर से, यहाँ पर देखिए इधर से 2 डॉट जाएगा। तो फिर इधर से 2 डॉट जाएगा, तो यहाँ पर कौन सा होगा, यहाँ पर मतलब ये होगा, नहीं तो ये होगा, नहीं तो ये होगा, ये दोनों नहीं होगा। ये आप लोग को पहले क्लियर करना होगा।
उसके बाद जो क्रॉस है उस पर हम लोग जाते हैं, उसके बाद क्रॉस पर हम लोग जाते हैं। पहले एक क्रॉस था, उसके बाद यहाँ पर देखिए और एक क्रॉस आया, उसके बाद देखिए मतलब दाएं तरफ एक क्रॉस आया, उसके बाद देखिए पहले बाएं तरफ एक क्रॉस था, उसके बाद यहाँ पर दाएं तरफ एक क्रॉस आया, उसके बाद फिर से बाएं तरफ के नीचे में एक क्रॉस आया, उसके बाद फिर से बाएं तरफ मतलब इस क्रॉस का जो दाएं तरफ है वहाँ पर एक क्रॉस आया, उसके बाद क्या आएगा, इस क्रॉस के नीचे पे एक क्रॉस आएगा। मतलब कि इस दोनों में यहाँ पर नीचे पे कौन है, नीचे पे इस दोनों में नीचे ये क्रॉस है, तो फिर जो आंसर होगा वो सी होगा। तो अभी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। तो फिर दोस्तों यहाँ पर 3 नंबर जो क्वेश्चन है वहाँ पर क्या दिया है कि फाइंड द ऑड नंबर और लेटर्स और फिगर और नंबर पेयर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव। मतलब कि इस चारों में एक ऑड नंबर और फिगर है, यहाँ पर इस चारों में एक ऐसी चीज़ है जो तीनों में सेम है लेकिन एक में डिफरेंट है, उसको हम लोगों को पहचानना होगा। तो फिर चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों ये बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर देखिए दोस्तों ए बी सी डी, इस चारों में ए सी और डी में ये जो एरो दिख रहा है आप लोगों को, ये जो एरो ये तीनों में सेम है, ये तीनों में सेम है। लेकिन ये जो बी है इसमें देखिए ये ऊपर की तरफ है, ये देखिए ये ऊपर की तरफ है, तो फिर जो मतलब आंसर होगा वो बी होगा। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल था। तो फिर चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द रिलेटेड लेटर्स और वर्ड और नंबर और फिगर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव। यहाँ पर देखिए ये जो मतलब कि पहला जो बॉक्स है वो इस टू ये होगा, अगर वो इस टू ये होगा तो फिर ये इस टू क्या होगा, ये आप लोग जानते हैं कि ये जो क्वेश्चन ऐसे आता है। तो फिर देख लेते हैं ये इस टू, पहले हम इस बॉक्स को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये जो एरो है, ये एरो पहले इधर से इधर था, ये जब बाहर आया तो फिर ये क्या होगा, इधर से इधर आया। ठीक है, तो फिर फ्रेंड्स यहाँ पर देख लेते हैं कि ये जो एरो है यहाँ पर ये इधर से इधर है। ठीक है, तो फिर अगर ये बाहर आएगा तो फिर ये क्या होगा, इधर से इधर आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए इधर से इधर कौन से ऑप्शन में है, यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन में ऐसा है। तो फिर आप लोगों को कुछ नहीं देखना, आप लोगों को सिंपली सी पर टिक मारना है। तो फिर इसका जो आंसर है ये सी होगा। तो फिर चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। तो फिर फ्रेंड्स ये इस क्वेश्चन 1 नंबर क्वेश्चन के जैसा ही है। तो फिर देख लेते हैं यहाँ पर जो बॉक्स है इसके बाद कौन सा बॉक्स आएगा वो देख लेते हैं। तो फिर देख लेते हैं यहाँ पर फ्रेंड्स, आप लोग गौर से देखिएगा कि फर्स्ट जो बॉक्स है, फर्स्ट बॉक्स में जो स्टार है, इस बॉक्स में आप लोग देखिए कि इधर में जो गैप है, इस गैप को अगर इसके बाद ये जो गैप है ये इधर आ गया, मतलब कि इधर। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, इस जो गैप है इस गैप के ही इधर आ गया ये गैप, तो फिर उसके बाद ये गैप सीधा इधर चला गया, उसके बाद क्या हुआ, इधर आ गया, मतलब इधर आया। तो फिर इसके बाद क्या आएगा, इधर आएगा। तो फिर ये जो है ये क्या होगा, यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये देखिए अब लोगों को मतलब कि कॉन्फ्यूज़ करने के लिए यहाँ पर ए और डी जो ऑप्शन है ये लगभग सेम है। देखिए ए बी और डी जो ऑप्शन है ये लगभग सेम है। तो फिर फ्रेंड्स यहाँ पर जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो आंसर डी आएगा। ठीक है, यहाँ पर डी आंसर होगा। तो फिर चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों सेम क्वेश्चन है, आप लोगों को यहाँ पर इसके बाद क्या आएगा उसको सिलेक्ट करना होगा। सो दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं कि पहले यहाँ पर देखिए जो अम्ब्रेला है वो मतलब कि 45 डिग्री एंगल पर है। उसके बाद वो जो अम्ब्रेला आया मतलब कि आप लोग देख सकते हैं पहले इस रोटेशन पे है, उसके बाद क्या हुआ, इस यहाँ पर है, मतलब कि जो रोटेट हो रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। तो फिर पहले इस तरफ था, फिर इस तरफ हुआ, फिर उसके बाद ऐसे हुआ, उसके बाद फिर ऐसे हुआ, उसके बाद फिर ऐसे हुआ, उसके बाद क्या होगा, ऐसे होगा, तो फिर ऐसे ऐसे होगा। तो फिर यहाँ पर ऐसे क्या है, दोनों ऑप्शन है यहाँ पर बी और सी है। ठीक है, तो फिर हम लोग अब ये देख लेते हैं स्टिक के नीचे जो मतलब एक पर स्क्वायर है, फिर दोनों पर मतलब सर्किल है, उसके बाद एक स्क्वायर है, उसके बाद दोनों सर्किल होगा, मतलब यहाँ पर दोनों ही सर्किल, ये देख सकते हैं दोनों ही सर्किल है। ठीक है, तो फिर हम लोगों को जो शैडो दिख रहा है आप लोगों को, मतलब कि अम्ब्रेला पे जो शैडो दिख रहा है ये देखिए, ये पहले ऊपर था, ये फिर इधर आ गया, इसके बाद ये दोनों घर इधर आया, मतलब ये देख सकते हैं आप लोग दोनों घर इधर आया और ये दोनों घर इधर आ गए, उसके बाद ये दोनों घर इधर आया, तो फिर ये दोनों घर इधर आएगा, मतलब कि यहाँ पर देख सकते हैं ये ऑप्शन सी है, ये मतलब राइट आंसर है। सो फ्रेंड्स
यही था आज का क्वेश्चन, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा क्वेश्चन करूँ तो फिर जो वीडियो है वो बहुत ही लेंदी हो जाएगा। अगले वीडियो में और भी क्वेश्चन मैं डिस्कस करूँगा। आप लोग कमेंट करना कि आप लोगों को इस टॉपिक पर क्वेश्चन चाहिए, तो फिर मैं बना दूंगा जीआई के अंदर। तो फिर चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया और इन्फॉर्मेटिव लगा तो फिर एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम मिलते हैं किसी नई टॉपिक के साथ, किसी नई वीडियो में। तो फिर चलिए फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम।